फ्रेंड्स, तो आज हम संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा का टोटल जानकारी चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी, जो कि वेरी इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा है लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा का उसके बारे में जानेंगे आज। अर्थ, उसकी खोज, उसके प्रमुख जंतु और उसके लक्षण के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉपिक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। छोटा टॉपिक है लेकिन अधिक से अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। अगर आप इसका डायग्राम के जरिए समझ गए तो बहुत आसानी के साथ एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं कि पोरीफेरा का मतलब क्या हुआ, यानी अर्थ। पोर्स का मतलब तो समझ रहे हैं, छिद्र। क्या होगा? छिद्र। और फेरा का मतलब धारी। कहने का मतलब यानी ये छिद्रधारी होता है। कैसा होता है? पोरीफेरा हमारा छिद्रधारी। ये किस संघ में आते हैं? ये छिद्रधारी जंतु में आते हैं। ठीक, बस ये लाइन आप लोग याद रख लेना, छिद्रधारी, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं, यहीं से उठाता है। ठीक, अब देख लेते हैं कि अरस्तु जी जो है हमारे, सबसे पहले अध्ययन किया था किसका? संघ पोरीफेरा यानी इसके जंतु का अध्ययन किया था। उन्होंने इन्हें स्पंज का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? हमारे अरस्तु जी ने इन्हें स्पंज का नाम दिया था। जो हमारे रॉबर्ट ग्रांट जी हैं, उन्होंने स्पंज का वास्तविक अध्ययन किया था। क्या किया था? उन्होंने यह दिखाया था कि स्पंज सजीव कोशिकाओं से बने जंतु हैं। क्या है? हमारे जो रॉबर्ट ग्रांट जी हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा स्पंज है सजीव कोशिकाओं से बने, ये पौधे नहीं हैं, ये पौधे नहीं है। ये इन्हें पोरीफेरा संघ में रखा गया है। किसमें? पोरीफेरा संघ में इसे रखा गया है। क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्पंज एनिमल, जो पॉइंट है उसको बिल्कुल गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्पंज एनिमल किसके द्वारा रखा गया था, कौन नाम दिया था। तो अब डायरेक्ट आपके ध्यान आएगी रॉबर्ट ग्रांट जी ने बोला था, क्योंकि अरस्तु जी हमारे स्पंज कहा था इसे, लेकिन हमारे रॉबर्ट ग्रांट जी ने इन्हें कोशिकाओं से बने जंतु हैं, ये इन्हें पौधे नहीं है, इन्हें पोरीफेरा संघ में इन्होंने रखा गया था। ठीक, अब इसके हम प्रमुख लक्षण देख लेते हैं प्रमुख जंतु के। समुद्री स्पंज। ठीक, पॉइंट छोड़ना नहीं, क्योंकि अगर पॉइंट आपने छोड़ दिया तो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आप गलत कर देते हो। ठीक, समुद्री स्पंज, साइकान, यूप्लेक्टेला, ल्यूकोसेलेनिया, ये मीठे स्पंज में पाए जाते हैं। कुछ स्पंज जो हमारे हैं मीठे पानी वाटर में ये पाए जाते हैं। ठीक, ध्यान में रखिएगा। ये स्कॉन, यूप्लेक्टेला, ल्यूकेसेनिया, ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं संघ पोरीफेरा के प्रमुख लक्षण देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो उसका एग्ज़ाम का पॉइंट उठाने का फेवरेट टॉपिक है। ठीक, वो यहीं से एग्ज़ाम का पॉइंट उठाता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये जो हमारे संघ पोरीफेरा के जंतु हैं ये बहुकोशिकी होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुकोशिकी होते हैं, ये बहुत कोशिकाओं के बने होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत कोशिकाओं के बने हुए होते हैं, ये उत्तक नहीं होते हैं। ठीक, ये पौधे अचल होते हैं। कैसे होते हैं? ये पौधे अचल होते हैं, यानी कि ये जो पौधे हैं ये जो पौधे हैं
ये अचल होते हैं, यानी ये चल नहीं सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ये गति नहीं करते हैं, ये एक ही जगह चिपके हुए होते हैं। ये निराकरण किसने किया था? हमारे रॉबर्ट ग्रांट जी ने बताया था कि ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं चल सकते, हिल डुल नहीं सकते, ये चिपके हुए उथले चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक, ये शरीर इनका छिद्रधारी होता है, शरीर इनका छिद्रधारी होता है। जैसे ये ऐसे ऐसे पोर्स होते हैं इनके शरीर में, ऐसे ऐसे छिद्रधारी पोर्स होता है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। अगर आपने इसका डायग्राम समझ लिया तो समझो कि आप पोरीफेरा का हर एक पॉइंट आपसे छूटेगा नहीं, आप करके जाएंगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। इसमें ये नाल प्रणाली होती है। क्या होती है? इसमें नाल प्रणाली भी पाई जाती है, जो कि छोटे 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 नालियाँ जैसी होती हैं, जो कि ये एक दूसरे का पोषण और बहाव का एक कारण और रीजन बनती हैं ये, या फिर इसे कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कैनाल सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें जो नाल प्रणाली होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट एग्जाम पूछता है क्वेश्चंस। ठीक, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में एकदम डिटेल में बताते हैं कि एक भी लाइन कहीं से भी छूटनी नहीं चाहिए। जितने हमने टॉपिक बताया, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा टॉपिक एक तरफ से बताएं, हमने वही टॉपिक आपके पास शेयर किया है ताकि एग्ज़ाम का वो पॉइंट उठाए हैं जो कि जैसे एग्जामिनर में एग्ज़ाम उठाता है पॉइंट, वैसे ही सेम आप लोग ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर एक पॉइंट का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वही लेकर आए हैं। जिसमें जो नाल प्रणाली यानी कैनल सिस्टम जो होता है उपस्थित होता है, स्पंजक विशेष लक्षण है। क्या है? स्पंजक का ये एक विशेष लक्षण माना जाता है। स्पंजों में, इस जंतु पौधों में देववित्त यानी वाटर वेल में नाल प्रणाली होती है। ये कई प्रकार की होती है। कैसी होती है? ये कई प्रकार की पाई जाती हैं। आगे डायग्राम भी मिलेगा आपको, मैं डायग्राम के साथ समझाऊंगी। ये एस्कान, साइकान, ल्यूकेसान, ये याद रखना। एस्कान, साइकान, ये याद रखना, एग्जाम में बार बार पूछते हैं, बार बार आता है। ऑप्शन दिखे तुरंत आप टिक लगा दिए, पोरीफेरा से है। ठीक, यहीं से तो एग्जाम का क्वेश्चंस उठाया जाता है पॉइंट। जो हमारी संघ पोरीफेरा एस्कान नालिका प्रणाली सबसे पहले होती है। क्या होती है? संघ पोरीफेरा में एस्कान जो है हमारी नालिका प्रणाली सबसे सरल उत्तक होती है। ये ल्यूकोसिलेनिया में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ल्यूकोसिलेनिया में पाई जाती है। ध्यान में रखिएगा, आगे डायग्राम के साथ भी समझाऊंगी और ये पॉइंट एग्जाम में बनेंगे। अगर आपने एक नंबर का भी सही कर लिया तो समझो कि आपका अगर आपने डायग्राम के साथ एक बार इसको समझ लिया तो डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। तो इस संघ पोरीफेरा में साइकान नालिका प्रणाली स्काइफा में होती है। कहाँ? जो हमारे संघ पोरीफेरा में के जंतु जो हैं साइकान, याद रखना, ये बहुत पॉइंट बार बार पूछा जाता है। साइकान, एक्सान, ल्यूकोसेलेनिया, इनके उदाहरण कौन है, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नालिका प्रणाली का स्काइफा में पाए जाते हैं। कहाँ? नालिका प्रणाली के स्काइफा में पाए जाते हैं। और जो ल्यूकान है वो नालिका प्रणाली स्पांजिला में पाई जाती है। कहाँ? जो हमारा ल्यूकान है वो कहाँ पाई जाती है? नालिका प्रणाली स्पांजिला में। इसके पोरीफेरा संघ के ये प्रमुख जंतु हैं। क्या है? संघ पोरीफेरा के ये प्रमुख जंतु हैं साइकान, एस्कान, ल्यूकोसेलेनिया। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संघ पोरीफेरा के प्रमुख जंतु के नाम बताइए। तो ल्यूकान, स्पॉन्जिला, साइकान, ये सब उनके प्रमुख जंतु हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह भीतरी स्तर का बना होता है जिन्हें हम
कीप कोशिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो हमारा ल्यूकान है ये भीतरी स्तर का भी बना होता है, जिन्हें हम कीप कोशिकाएं भी कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कीप कोशिकाएं, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसके बारे में भी हम बताएंगे। कीप कोशिकाएं यानी कॉलर सेल, काइनोसाइट्स यानी कॉलर सेल्स की बात करिए। पोरीफेरा स्पंज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी पूछ लेता है। काइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स भी कहते हैं कीप कोशिका को। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कॉलर सेल्स क्या होती है, तो हम कीप कोशिका को कॉलर सेल काइनोसाइट भी बोलते हैं। ठीक, ये सब एग्ज़ाम पॉइंट है, जहाँ से जैसे एग्ज़ाम में पॉइंट उठता है वो चीज़ें हम सामने ले आए, हाईलाइट कराएं। ये कीप कोशिकाएं जो है, हम थोड़ा कीप कोशिकाएं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछता है। एग्जामिनर का ये फेवरेट पॉइंट है, जहाँ से वो एग्ज़ाम पॉइंट उठाता है, तो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है, तो आप लोग लास्ट तक देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और बिल्कुल विथ डायग्राम के साथ। कीप कोशिकाएं स्पंज की एक विशेष कोशिकाएं होती हैं। जो हमारी कीप कोशिकाएं यानी काइनोसाइट्स कॉलर सेल्स, जिन्हें हम कीप कोशिकाएं भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कभी कभी ऊपर नीचे करके क्वेश्चंस पूछ लेता है, उन्हें हम कीप कोशिकाएं स्पंज कहते हैं। ये विशेष कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? स्पंज की ये विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो कि अंदर परत स्पॉन्जियल या कैनल सिस्टम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पॉन्जियल या कैनल सिस्टम भी इसमें पाई जाती है। ठीक, इन्हें कॉलर सेल या साइनोसाइट भी कहते हैं। ये जो हमारी कीप कोशिका की होती है, बनावट बहुत खास होती है। कीप कोशिका की जो बनावट होती है, आगे डायग्राम भी है और डायग्राम के साथ हम बताएंगे। यहाँ पे तो इसकी मेन खास पॉइंट मैं बता रही हूँ, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, हर बार पूछा जाता है। विथ डायग्राम भी दिखाएंगे और समझाएंगे। अगर आप इसका डायग्राम समझ लिए तो समझो बहुत आसानी के साथ आपने कर लिया। पोरीफेरा का टॉपिक जो है बहुत आसानी के साथ समझ आ गया। चलिए, ये जो हमारी कोशिका का आधार भाग होता है वो शरीर के दीवार से, यानी जो बॉडी की शरीर का दीवार होता है, यानी जो बॉडी और स्ट्रक्चर होती है, उससे जुड़ा हुआ होता है। फ्लैजिलेला यानी चारों तरफ जाली जैसा कॉलर होता है। क्या होता है? फ्लैजिला का मतलब यानी जाली नुमा होते हैं, चारों तरफ जाली जैसा एक कॉलर होता है। ये वाटर करंट बनाता है, जल प्रवाह बनाता है। क्या बनाता है? जल प्रवाह बनाता है। फ्लैजिलस जो है हिलने से पानी अंदर खींचता है, और यह पानी स्पंज के अंदर घूमता है। क्या करता है? यह पानी स्पंज के अंदर घूमता है। स्पंज का मतलब जिसे हम सॉफ्ट बोलते हैं, एकदम मुलायम स्पंज। ठीक, चलिए हम देख लेते हैं संघ पोरीफेरा के वर्गीकरण, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम यहाँ से भी उठता है, पॉइंट यहाँ से भी उठाता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं कि कंकाल के आधार का प्रमुख कितने भागों में बांटा गया और उन भागों का क्या क्या नाम है। तो चलिए हम डिटेल के साथ इसको बताए हैं और इसके नाम भी बताएं, तो हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। पहला है हमारा कैलकेरिया है, जिसका उदाहरण है। पहला संघ पोरीफेरा के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, ठीक ना। कंकाल के आधार पर प्रमुख भागों में ये बांटा गया है। इसका उदाहरण है साइकान, ल्यूकेस, सेलेनिया। क्या है इसके उदाहरण? कैलकेरिया के साइकान, ल्यूकेस, सेलेनिया। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। अगर आपको साइकान, एस्कान दिखा या फिर ल्यूकेस, सेलेनिया या फिर यूप्लेक्टेला दिखा, तो बिल्कुल आप लोग समझ जाइए कि पोरीफेरा से है। किससे? पोरीफेरा से रिलेटेड है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। पहला तो कैलकेरिया हो गया, दूसरा हो गया एक्सा एक्टिनोलीडा। क्या हो गया?
एक्सा एक्टिनोलीडा हो गया, इसका उदाहरण है यूप्लेक्टेला हो गया। क्या हो गया? यूप्लेक्टेला हो गया, जिसे हम वीनस की टोकरी भी कहते हैं, फूलों की टोकरी भी कहते हैं। ये उत्तराखंड हिमाचल में इन्हें शादी के जोड़ों में गिफ्ट में भी दिया जाता है। तो ये उदाहरण इसका हेक्सा एक्टोलीडा का है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि हेक्सा एक्टोलीडा का उदाहरण क्या है, ये किस काम में आता है। तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है जानना। यूप्लेक्टेला एक वीनस टोकरी जिसे कहा जाता है, वीनस टोकरी के आकार में है, जो कि आगे हम इसको विथ डायग्राम के साथ समझाएंगे। ये है डेस्मोस्पंज, ये इसका स्पूजिया है उदाहरण। क्या है? स्पूजिया है। ठीक, तो चलिए हम इसके कैलकेरिया यानी साइकान और ल्यूकोसेलेनिया के बारे में जान लेते हैं विथ डिटेल डायग्राम के साथ। बताया था कि पोरीफेरा के वर्गीकरण के बारे में और विथ डायग्राम के साथ समझाएंगे। तो चलिए, पहला हमारा है कैलकेरिया। तो कैलकेरिया का उदाहरण क्या है हमारा? साइकान। ठीक, तो देखिए साइकान जो हमारा यह एक समुद्री स्पंज है। क्या है? ये हमारा जो साइकान है समुद्री स्पंज है। ठीक, इसमें छोटे छोटे जो छिद्र हैं ये, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आस्टिया बोलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है कि आस्टिया शब्द किससे बना है, कहाँ से बन के मिला है, क्या है, पोरीफेरा में कहाँ पाया जाता है। ये उथले समुद्र और चट्टानों से ये चिपके हुए रहते हैं। जो हमारा ये साइकान है ये चट्टानों में चिपके हुए होते हैं। ये दो प्रकार के छिद्र होते हैं। छिद्र इनमें दो प्रकार का होता है। एक तो ये जो छिद्रधारी पोर्स है इसे हम आस्टिया बोलते हैं। दूसरा ये जो इसमें ऊपर बना है इसे हम आस्कुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो तरह से छिद्रधारी होते हैं, इन्हें हम आस्कुलम बोलते हैं। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि आस्कुलम कहाँ पाया जाता है साइकान में, आस्टिया शब्द किसे कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। इसमें जल प्रवाह होता है। इसमें ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। स्लो वाटर को पसंद करते हैं, किनारे में होते हैं साइकान। ठीक, इसमें डर्मल ओस्टिया होता है जो कि पोर्स होता है। इसकी ये बॉडी होती है जिसका ये भोजन आहार अपने जल पोषण से करते हैं। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट में अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आस्टिया शब्द किसे कहते हैं, आस्टिया शब्द कहाँ पाए जाते हैं। और उससे ज़्यादा पूछा जाता है कि आस्कुलम कहाँ पाए जाते हैं, उनका क्या कार्य होता है। ये जो नालिका तंत्र का प्रवाह है ये पानी बाहर की ओर खींचता है। क्या करता है? पानी ऊपर से बाहर की ओर जाता है आस्कुलम के द्वारा। ठीक, तो पूछ लेता है कभी कभी, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं स्पॉन्जिला यानी ल्यूकोसेलेनिया यानी कैलकेरिया के ये उदाहरण हैं साइकान और ल्यूकोसेलेनिया। ये कैलकेरिया के उदाहरण हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछता है एग्जाम में। पोरीफेरा के ये वर्गीकरण है। ये कंकाल तंत्र को 3 भागों में बांटा है। स्पॉन्जिला जिसे हम डर्मालोस्टिया कहते हैं। ठीक, ये जो बूंद बूंद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, इन्हें हम आस्टिया कहते हैं। और जो ये नालिका तंत्र पानी जिससे बाहर जाता है, बाहर की ओर नालिका तंत्र से पानी बाहर की ओर जाता है, उसे हम आस्कुलम बोलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगर आपने डायग्राम के माध्यम से ये सब समझ लिया तो बहुत आसानी के साथ पोरीफेरा से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत आसानी के साथ आप कर लेंगे। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एक समुद्री स्पंज है। क्या है? ल्यूकोसेलेनिया ये समुद्री स्पंज है जो कि किसका उदाहरण है? ये कैलकेरिया का उदाहरण है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पोरीफेरा के वर्गीकरण, कंकाल को
3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें ये कैलकेरिया के साइकान और ल्यूकोसेलेनिया ये उदाहरण में पूछे गए हैं। क्योंकि आपको एग्ज़ाम की भाषा यानी बुक की भाषा ही याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा बुक की भाषा पूछता है। ये अधिकतर समुद्री जीव है। ये ल्यूकोसेलेनिया क्या है? ये समुद्री जीव है। ये उथले पानी में मिलते हैं। किसमें? ये उभरे हुए उथले पानी में होते हैं, साफ स्वच्छ जल में। ये चट्टानों से चिपके हुए होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान गति नहीं करते हैं ल्यूकोसेलेनिया। और ये किसके उदाहरण हैं? कैलकेरिया के। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब हम देख लेते हैं यूप्लेक्टेला। ठीक, यूप्लेक्टेला देख लेते हैं। ये किसके उदाहरण हैं? हेक्सा एनिलिडा के। किसके हैं? हेक्सा एनिलिडा के उदाहरण है। ये पोरीफेरा वर्गीकरण में आते हैं। ठीक, हेक्सा एनिलिडा के ये यूप्लेक्टेला एक उदाहरण माना गया है। हेक्सा एनिलिडा। ठीक, यूप्लेक्टेला है, यह एक समुद्री जीव है। इसको विनस फ्लावर बास्केट यानी ये कांच की टोकरी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कांच की टोकरी भी कहा जाता है। ये टोकरी के आकार का एक सुंदर बनावट भी होता है, जिसे देखने में अच्छा भी लगता है, और इसे कांच की टोकरी भी कहा जाता है। वीनस की टोकरी भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसका एक शरीर बिल्कुल जालीदार टोकरी जैसे दिखता है। कैसे दिखता है? जालीदार टोकरी जैसे दिखता है। यह शरीर का बेलनाकार होता है। ठीक, ये पूरे शरीर में जाली जैसा बना होता है, और इसका कंकाल सिलिका कांच जैसा होता है। और ये हमारे जापान में हिमाचल में इसे शादी के जोड़ों में उपहार में भी दिया जाता है। इसे फूलों की टोकरी भी कहा जाता है। ये क्या है? यूप्लेक्टेला है। क्या है? यूप्लेक्टेला है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि वीनस की टोकरी किसे कहा जाता है? यूप्लेक्टेला क्या है? यूप्लेक्टेला किसका उदाहरण है? तो किसका है? हेक्सा एलिनिडा का उदाहरण है। तो आई होप कि आप लोगों को हमारा ये समझ में आया होगा छोटा सा टॉपिक। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके संपूर्ण क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर वीडियो हमारी पसंद आएगी तो लाइक शेयर और कमेंट भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।